गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके बीच में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है फीमेल पेल्विस। तो इसमें हम लोग सीखेंगे उसका स्ट्रक्चर, टाइप्स, बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, डायमीटर, सब कुछ सीखेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए मिलकर सीखते हैं कि फीमेल पेल्विस होता क्या है। फीमेल पेल्विस जो होता है उसकी नॉलेज मिडवाइफरी में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो स्पेशली ये जो होता है ना, लेवर ऑफ कंडक्शन में हेल्प करता है। ये फीमेल पेल्विस जो होता है ये बेसिन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पाइन और लोअर लिम्ब को कनेक्ट करने का काम करता है। स्केलेटन सिस्टम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम लोग जब बैठते हैं तो पूरे बॉडी का जो वेट होता है वो पेल्विस पर ही आता है। ये रनिंग वॉकिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट मदद करता है। पेल्विक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसकी जो डिफिनीशन है, ये दो इनोमिनेट बोन जिसको कि हिप बोन बोलते हैं और वन सैक्रम और वन कॉक्सिक्स बोन से ये फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे मेल और फीमेल पेल्विस। देखिए, हमको इस फिगर के माध्यम से यही समझाना है कि ये जो प्यूबिक आर्च जो है, ये जैसे कि मेल में आप देख रहे हैं ये नैरो होती है और फीमेल में वाइडर होती है, क्योंकि कंडक्शन ऑफ लेबर फीमेल में होता है इसलिए वो वाइडर होती है। टाइप्स ऑफ पेल्विक बोन, ये 4 पेल्विक बोन से फॉर्म होता है पेल्विस, ठीक है ना। 2 हिप बोन जिसको कि इनोमिनेट बोन बोलते हैं, 1 सैक्रम और 1 कॉक्सिक्स, ठीक है ना। अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं कि किस पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो जो एंटीरियर व्यू आप देख रहे हो, सैक्रम दिख रहा हो को वाइडर पार्ट ग्रीन कलर से, है ना। इलियम इलियम इस्चियम और प्यूबिस जो होता है, इलियम इस्चियम और प्यूबिस, ये इनोमिनेट बोन का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। इलियम इस्चियम और प्यूबिस, है ना। कलर कोडिंग के माध्यम से आपको हर पार्ट समझ में आ रहा होगा। हिप बोन किसको बोलते हैं, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम लिखा भी है। कॉक्सिक्स किसको बोलते हैं। तो फिगर के माध्यम से, एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 इनोमिनेट बोन होता है, वो 3 बोन से बना होता है। हर एक इनोमिनेट बोन, एक में इलियम, इस्चियम, प्यूबिक बोन होंगे। फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो तीनों बोन है वो ट्राई रेडियस कार्टिलेज के हेल्प से ये जुड़ा होता है, ठीक है ना। इलियम जो होता है ये हिप बोन जिसको बोलते हैं, इसके जो पार्ट हैं जैसे कि इलियक क्रस्ट किसको बोलते हैं, विंग्स ऑफ इलियम किसको बोलते हैं, इलियक फोसा किसको बोलते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर भी उसी तरह होता है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ग्रेटर साइट्रिक नॉड्स किसको बोलते हैं। तो लेटरल और मीडियल व्यू के माध्यम से हम आपको इलियम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ये फ्लैट पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है हिप बोन का, जिसको कि हम लोग इलियम बोलते हैं। इस फिगर के माध्यम से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये फीमर बोन और स्पाइनल बोन में कैसे पेल्विस कनेक्ट होता है ना, और किस पार्ट को क्या कहते हैं। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, सैक्रम, फीमर कहाँ कहाँ कैसे होते हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे समझते हैं। इस्चियम इस्चियम थिक लोअर पार्ट होता है हिप बोन का, थिक लोअर पार्ट। अब इसमें इस्चियल स्पाइन, इस्चियल ट्यूबरोसिटी, सुपीरियर इस्चियल रेमस और इंफीरियर इस्चियल रेमस किसको कहते हैं, बॉडी ऑफ इस्चियम किसको कहते हैं। हमको लेटरल और मीडियल व्यू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 2 प्यूबिक बोन होता है ये एंटीरियर पार्ट, प्यूबिक बोन कौन सा होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है ना। ये एंटीरियर पार्ट में सुपीरियर प्यूबिक रैमी बॉडी, प्यूबिक बॉडी, इंफीरियर प्यूबिक रैमी किसको बोलते हैं, ऑब्स्ट्रैक्टुरल फोरामेन किसको बोलते हैं, ये दिखाने की हम प्रयास कर रहे हैं। सैक्रम जो होता है वो 5 फ्यूज बोन से बना होता है। जब बच्चा जन्म होता लेता है उसमें सैक्रम बोन 5 होते हैं, लेकिन वो फ्यूज होते होते एक में हो जाता है। इसमें आपको जानने की ज़रूरत है कि बेस कहाँ होता है, आला कहाँ किसको बोलते हैं, सैक्रल कैनल कौन सा होता है,
लेटरल सैक्रल क्रस्ट किसको बोलते हैं, सैक्रल हिलाटस किसको बोलते हैं, है ना। ये सब पार्ट जो होता है सैक्रम का, ये वाइडेस्ट पार्ट होता है, ठीक है ना। बीच का जो ग्रीन कलर से आपको शुरुआत में दिखाए थे ना, वही है। कॉकिस जो होता है सैक्रम से नीचे वाला पार्ट, बेस में नीचे, तो बेस किसको बोलते हैं, एंटीरियर सरफेस देख रहे हैं आप, आगे की तरफ का सरफेस, इसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा, एपेक्स दिखेगी। और पोस्टीरियर व्यू जब देखेंगे इसका तो कॉक्सियल कॉर्नुआ होता है, ठीक है, लेटरल बॉर्डर, है ना। तो आगे इस फिगर के माध्यम से ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, ये 4 फ्यूज बोन से बना होता है, ठीक है ना। नीचे में टेल आपको दिखेंगे, स्मॉल ट्रायंगुलर बोन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पेल्विक ज्वाइंट जो होता है, ये 4 पेल्विक ज्वाइंट होते हैं, 2 सैक्रोइलियक ज्वाइंट, 1 प्यूबिक सिम्फैसिस ज्वाइंट, 1 सैक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट। ये आगे की तरफ आप सिम्फैसिस प्यूबिस देखेंगे, ये कार्टिलेज ज्वाइंट का बना होता है, कार्टिलेज ज्वाइंट से ये ज्वाइंट होता है, ठीक है ना। ज्वाइंट मतलब 2 बोन्स को जो ज्वाइंट करता है। जो 2 सैक्रोइलियक ज्वाइंट जो होता है वो सैनोवियल ज्वाइंट, मतलब जो हल्का मूवमेंट, सैनोवियल मतलब हल्का स्लाइटली मूव करेगा वो। और प्रोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ एक और ज्वाइंट होते हैं, वो देखते हैं हम। जैसे कि 2 सैक्रोइलियक ज्वाइंट जो होता है वो मूवेबल होता है। ये जो होता है सैक्रोइलियक ज्वाइंट, ये सैक्रम और इलियम को जोड़ने का काम करता है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट होता है, सैक्रम और इलियम को जोड़ेगा और ये स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट होता है। बस यही जानने की ज़रूरत है आपको। सैक्रोइलियक ज्वाइंट आपको हम दिखा चुके हैं फिगर के माध्यम से, ठीक है ना। ये किसको ज्वाइंट करेगा, सैक्रम और इलियम को। अब है 1 प्यूबिस सिम्फैसिस ज्वाइंट, ये कार्टिलेज ज्वाइंट होते हैं, 2 जो प्यूबिक बोन होते हैं ना, हिप बोन जो होते हैं, उसको ये जोड़ने का काम करेगा, ठीक है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ना। और देखिए ये 1 सैक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट होता है, इसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। ये जो होता है सैक्रम और कॉक्सिस के बीच में होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है ना सैक्रम और कॉक्सिस को जोड़ने का काम करता है, इसको हिंज ज्वाइंट भी बोलते हैं। सैक्रम और कॉक्सिस फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लिगामेंट, लिगामेंट जो होता है, एक होता है सैक्रोइलियक लिगामेंट, है ना। ये लिगामेंट क्या होता है कि आगे के तरफ जो होता है, आगे के तरफ और पीछे के तरफ सैक्रोइलियक ज्वाइंट को ये पास होता है, ठीक है ना, वहीं से पास होता है। सैक्रो पाइब्यूसिस ज्वाइंट जो होता है, ठीक ठीक है ना, वो जो होता है वो सैक्रम और इलियक स्पाइन को ये कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और ये सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट जो होता है ये सैक्रम और कॉक्सिस से ये हर एक साइड में होता है ये, ठीक है ना। और एक होता है, ये फिगर के माध्यम से आप समझ रहे होंगे कि किस लिगामेंट्स को क्या क्या बोलते हैं। मेनली 5 तरह के लिगामेंट्स होते हैं, वो हम इस फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। सैक्रोइलियक लिगामेंट, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, नाम से ही क्लियर है, ट्यूबरस लिगामेंट, सिम्फैसिस प्यूबिस लिगामेंट, सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट जो कि सैक्रम और कॉक्सिस को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे लिगामेंट्स, जिससे मेनली 5 लिगामेंट्स आपको इसमें पढ़ना है। अब हम लोग ट्रू पेल्विस फॉल्स पेल्विस के बारे में जानेंगे। ट्रू ट्रू पेल्विस फॉल्स पेल्विस, जो ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस होता है, फॉल्स पेल्विस मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, जो मेजर पार्ट होता है, इस वो अपर फ्लैट आउट जो पोर्शन होता है इलियम का, ऊपर वाला जो आउट पोर्शन होता है, जिसमें लेटरली में आप इलियक फोसा देखेंगे, पोस्टीरियर में 5th लंबर वर्टिब्रा दिखेगा आपको, एंटीरियर में आगे की तरफ आपको एब्डोमिनल वॉल, ये सब दिखेंगे। ये एब्डोमिनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा, है ना। ये लैंडमार्क शो होता है ना। एक्सटर्नल पेल्विमेट्री इसमें शो होंगे, है ना। यहाँ पर आपको फॉल्स पेल्विस, अब देखते हैं ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस जो होते हैं ये बोनी कैनाल होता है, जिससे फिटस जब बच्चा जो होता है वो बर्थ के समय ये बाहर निकलता है, जो फिटस इसी से ट्रू पेल्विस से ही पास आउट होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक ब्रीम जिसको कि इनलेट भी बोलते हैं,
कैविटी और आउटलेट। ब्रीम जो ऊपर का पार्ट होता है, ब्रीम मतलब ऊपर जो इनलेट वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। इसके भी एंटीरियर पोस्टीरियर होते हैं, ऑब्लिक होते हैं और ट्रांसवर्स, ये 3 पढ़ेंगे आप। ब्रीम में भी जो होते हैं ना, ब्रीम, कैविटी और आउटलेट। जैसे कि ब्रीम जो देख रहे हैं जिसको इनलेट बोलते हैं, इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर जो हम लोग देखेंगे, एंटीरियर पोस्टरली में आपको सैक्रम दिखेगा, लैटरल में आपको इलियक दिखेगा और एंटीरियर आगे की तरफ प्यूबिक बोन आपको होंगे। शेप ऑलमोस्ट राउंडेड होते हैं और एंटीरियर और पोस्टीरियर जो डायमीटर होंगे, आगे और पीछे की तरफ जो डायमीटर वो छोटा होता है। इसकी जो बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सैक्रल प्रोमोटरी। विंग्स ऑफ सैक्रम आपको दिखाए थे ना आगे में, है ना। और पीछे की तरफ विंग्स ऑफ सैक्रम, इलियक बोन जो होते हैं वो पीछे की तरफ, है ना। ये फ्रंट में कौन सा होता है, प्यूबिक बोन, ठीक है। पीछे की तरफ इलियक बोन, आगे विंग्स ऑफ सैक्रम दिखाए थे आपको हम आगे ही डायग्राम में। देखिए ये पेल्विक इनलेट है जिसको ब्रीम बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। पेल्विक क्रस्ट दिख रहा होगा ना, इसके चारों तरफ का जो रेड रेड से दिख रहा है आपको, लैंडमार्क देख लीजिए किस पार्ट को क्या कहते हैं। आगे हमको एंटीरियर और पोस्टीरियर में आला, विंग, सैक्रल बोन सब कुछ दिखा चुके हैं। सैक्रो इलियक जॉइंट भी दिखा, जो सैक्रम और इलियम को जोड़ता है, सब कुछ आपको हमने बता चुका है। प्यूबिक ट्यूबरोसिटी आपको दिखाया था। प्यूबिक क्रस्ट किसको बोलते हैं, सिम्फेसिस प्यूबिस किसको बोलते हैं, मतलब हर चीज़ आपको हम लोग बस यहाँ लैंडमार्क दिखा रहे हैं एरो के थ्रू कि किस पार्ट को क्या क्या कहते हैं। तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ हम समझेंगे। आगे हम लोग इसके डायमीटर समझेंगे, डायमीटर ऑफ पेल्विस, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। डायमीटर ऑफ ब्रीम, ब्रीम को जिसको इनलेट बोलते हैं, है ना, इसको एंटीरियर पोस्टीरियर में बांटा गया है। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब आगे से पीछे, ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल 180 डिग्री, ऑब्लिक मतलब कैपिटल एक्स मानिएगा, कैपिटल एक्स चारों तरफ से, है ना। अब देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर 11 सेंटीमीटर होता है, जो इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है ना। डायगोनल कॉन्जुगेट जो लोअर बॉर्डर ऑफ किससे होता है, सिम्फेसिस प्यूबिस का लोअर बॉर्डर और सैक्रल प्रोमोटरी का मिड पॉइंट से हम लोग डायगोनली देखते हैं तो 12 सेंटीमीटर आता है। ऑब्स्ट्रक्टियल कॉन्जुगेट जो मिड पॉइंट होता है ना सैक्रल प्रोमोटरी का, और बोनी प्रोजेक्शन जहाँ से हम लोग लेते हैं ना हड्डी जहाँ इंजेक्शन, वो चीज़ वो 10 सेंटीमीटर, और ट्रू कंजुगेट जो होती है सैक्रल प्रोमोटरी और टॉप ऑफ सिम्फेसिस प्यूबिस वो 11 सेंटीमीटर होता है। तो 11 ऐसे करके देखिए, लेकिन ये था आपको क्या एंटीरियर 11, पोस्टीरियर ट्रांसवर्स में क्या, ये सबसे दूर वाला डायमीटर होता है जिसको, क्योंकि ये 13 सेंटीमीटर है भी दिख रहा होगा आपको। ट्रांसवर्स देखिएगा आप, मतलब 180 डिग्री में पेल्विक विंग का 13 सेंटीमीटर का आएगा। लेकिन ऑब्लिक मतलब एक्स से याद रखिएगा, एक्स। जैसे कि सैक्रोइलिक जॉइंट्स के अपोजिट पूरा लेंगे ना, इलियो प्यूबिक और सैक्रोमिलिक। देखिए फिगर के माध्यम से आप समझ में आएंगे किसको एंटीरियर दिख रहा है आपको, ये जो लेफ्ट राइट ऑब्लिक मतलब कैपिटल एक्स मैंने बोला, और ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो बीम का याद करने का टेक्निक है 11, 12, 13। 11 कौन होगा, एंटीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स 13, ऑब्लिक 12, ठीक है। 11, 12, 13 ऐसे याद रखने का टेक्निक। पेल्विक कैविटी जो होता है, ये कैविटी जो ब्रीम के नीचे, ऊपर और आउटलेट के नीचे बीच का जो पार्ट होता है वो कैविटी, पेल्विक कैविटी, ये ऑलमोस्ट राउंडेड शेप का होता है। इंटीरियर बॉर्डर में सिम्फेसिस प्यूबिस, पोस्टीरियर में सैक्रल हॉलो होता है, और लेटरल बॉर्डर में काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसके देखिए ये राउंड शेप का है, तो कहीं से मेजरमेंट करेंगे तो उसके डायमीटर तो सेम ही आएंगे। अब सर्किल में पढ़े भी होंगे कि कहीं से डायमीटर लेंगे तो सेम आता है, तो इसका सब जगह का डायमीटर कितने होते हैं, 12 ही होते हैं। पेल्विक आउटलेट मतलब नीचे वाला जो पार्ट, ये लोअर बॉर्डर होता है ऑल बोन्स का, ठीक है ना, ये लोअर बॉर्डर होता है। इसमें सैक्रो ट्यूबरोसिटी दिखाए थे ना, वही चीज़ है। इसमें लोअर बॉर्डर में सिम्फेसिस प्यूबिस, सैक्रो कॉक्जियल जॉइंट जो सैक्रम वाला जो पार्ट था, सैक्रम कॉक्सिस, सैक्रो इस्चियल स्पाइन, ये ओवल शेप का होता है, अंडे का आकार का,
इसको याद कीजिएगा किस आकार का होता है, अंडे का आकार का। इसके जो एंटीरियर पोस्टीरियर आगे पीछे ये 13 सेंटीमीटर होगा। सिंपैसिस प्यूबिस से लेकर टिप ऑफ कॉक्सिस, कॉक्सिस का टिप ऑब्लिक के 12 होंगे, राइट और लेफ्ट। सैक्रो स्पाइनल लिगामेंट फिगर आपको ऑब्स्ट्रक्टर फोरामेन दिखाए थे आपको पीछे। ट्रांसवर्स कितने होंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल कितने होंगे, 11 सेंटीमीटर। तो इस क्वार्टेट को कैसे याद करने का टेक्निक है, 13 12 11, बीच का 12 12 और उसका 11 12 13, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्यूबिस में गैनोकॉइड, एंथ्रोपॉइड, एंड्रोइड और प्लेटिओइड। इसके शेप हम लोग समझेंगे, ये होता क्या है ये समझेंगे, ये टाइप्स ऑफ पेल्विस है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गैनोकॉइड 50% में हर एक वुमेंस का यही होता है ना। वुमेंस पेल्विक किसको बोलते हैं, फीमेल पेल्विक है ये। मोस्ट फ्रिक्वेंटली वुमेन में यही होता है, मोस्ट सूटेबल होता है चाइल्ड बर्थ का। ये वाइडर बीम होता है ना, वाइडर बीम होता है। इस्चियल स्पाइन ये ब्लंट होते हैं और इसके जो प्यूबिक एंगल आप देखेंगे तो 90 डिग्री, जो देखिए दिख रहा है ना ये रेड कलर का जो लाइन खींचा है वो 90 डिग्री, तो मतलब ये समझ में आ रहा होगा। एर्थ्रोपॉइड जो होता है ये पोस्टीरियर पोजीशन होता है, पोस्टीरियर पोजीशन फीटस का एक पोस्टीरियर पोजीशन होता है, ये ओवल शेप का होता है, ये 25% में देखा जाता है केसों में। ट्रांसवर्स डायमीटर इसके छोटे होते हैं, दिख रहा होगा आपको रेड कलर से जो दिखाया गया। ये लंबे औरतों में ये दिखा जाता है, लंबे औरत जो होते हैं लेडी होती हैं उनमें ये, और जो लंबे औरत हैं उनकी शोल्डर आप गौर से देखिएगा तो वो नैरो शोल्डर होंगे उनके, ठीक है। एंड्रोइड मतलब ये एंड्रोइड को हम लोग मेल पेल्विस देखेंगे, ये हार्ट शेप का होगा, ठीक है ना। ये मेन में होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इसके बहुत कम होते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर लेकिन ज़्यादा होता है। ट्रांसवर्स मतलब आपको हम बताए थे हॉरिजेंटल वाला डायमीटर, ठीक है ना। चाइल्ड बर्थ में इसमें डिफ़िकल्ट होता है इसे, क्योंकि ये मेल का होता है जनरली, फीमेल में बहुत रेयर। देखिए ये प्लेटिओइड ये फ्लैट पेल्विस होती है, 5% में रेयरली किसी किसी में होगा, है ना। किडनी शेप का होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बहुत छोटा होता है। ट्रांसवर्स डायमीटर मतलब जो 180 वाला डायमीटर ये वाइडर होता है। इसमें ये अगर किसी औरत को होगा तो वो डिलीवरी हो ही नहीं सकता है, बस सी सेक्शन करना पड़ेगा। अब देखिए कुछ डिफॉर्मिटीज भी हो जाते हैं पेल्विस में, क्या क्या, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब सिकुड़ा हो जाएगा पेल्विस, एसिमेट्रिक पेल्विस हो जाएंगे। एमएसएन में आप पढ़े होंगे कोक्कीफोफाइसिस, स्क्लेरोसिस, और भी जो पेल्विस से रिलेटेड स्पाइन टेढ़ा हो गया, चलने में दिक्कत हो गई, बैठने में दिक्कत हो गया, ऊपर मतलब चढ़ेगा तो कंधा झुका रहेगा, ये सब डिफॉर्मिटीज हो जाती है, ठीक से बैठ नहीं पाएगा, मतलब ये सब कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं। तो ये डिफॉर्मिटीज है पेल्विस का। तो हम उम्मीद करते हो कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरीके से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।